जय श्री राधे। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 1 श्लोक 33। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु अर्जुन अब बताने वाले हैं। येषामर्थे कांक्षतिम नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्तवादनानि च। भक्तों, अर्जुन जी कह रहे हैं कि येषाम अर्थे न राज्यम भोगा, जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुखानि कांक्षितम ते, सुख की इच्छा है, ते इमे प्राणान, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धनानि त्यक्तवा युद्धे अवस्थिता, धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। हम राज्य सुख, भक्तों अर्जुन जी कह रहे हैं माय डियर सुनिएगा कि हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों प्रेमियों मित्रों आदि के लिए ही तो चाहते हैं। आचार्यों पितामहों पिताओं पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्तवा धनानि च, इसमें अर्जुन जी कहना चाह रहे हैं कि पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है न धन की तृष्णा है, मर बेशक जाए पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। अर्जुन जी कह रहे हैं प्राणास्त्यक्तवा धनानि च का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उन्हें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। भक्तों, जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, इनका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अर्जुन जी कहते हैं कि आचार्य पितरः पुत्रास्तेव च पितामह मातुलाश्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तदा एतान हन्तुमिच्छामि ज्ञोऽपि मधुसूदन अपि ते लोक्य राजस्य हेतो किं नु महि कृते। आचार्य पितरः पुत्रा, पिता पुत्र। भक्तों 26वें श्लोक में पितरनत पितामहान कहकर सबसे पहले पिताओं और पितामहों का नाम लिया गया, और यहाँ आचार्य पितरः कहकर सबसे पहले आचार्यों का नाम लिया गया। इसका तात्पर्य कि वहां तो कौटुंबिक स्नेह की मुख्यता है, इसलिए वहां पिता का नाम सबसे पहले लिया, और यहाँ न मारने का विषय चल रहा है कि नहीं मारना है, इसलिए सबसे पहले आदरणीय पूज्य आचार्यों गुरुजनों का नाम लिया है कि जो जीव के परम हितोषी होते हैं, उनका पहले नाम लिया जा रहा है। भक्तों, आचार्य पिता पुत्र और पितामह मातुला श्वशुरा, दूसरे प्रकार पितामह मामा मातुला का मतलब होता है मामा, श्वशुरा ससुर, पौत्र पौत्र, श्याला साले, तथा संबंधी है मुझ पर ज्ञातः अपि एतान, प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना, हंतुम न इच्छामि नहीं चाहता हूं, मधुसूदन त्रैलोकी है मधुसूदन त्रिलोकी का राज्य, हेतो अपि मही कृते किम, मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, मही कृते पृथ्वी के लिए तो मैं इनको क्या ही मारूंगा। ऐसे अर्जुन जी कह रहे हैं। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में काम के ही ये तीनों रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों की बातों का निषेध कर रहा है कि मुझे तो लोभ है लेकिन किसी सुख भोग की कामना है। आचार्य पितरः
किम नु मही कृते, अगर हमारे कुटुंबीजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे के नरक का दरवाजा मोल नहीं लेना। भक्तों यहां 2 बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही को, पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसा विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी घ्नोपि मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है, पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी अपि त्रिलोक के राज्य से है तो मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन, भक्तों मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। तो मधुसूदन संबंधों का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारी अत्यंत नजदीक के खास संबंधी है कृष्ण आचार्य है। इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। हैं कृष्ण वो सवाल कर रहे हैं अर्जुन जी कि इनकी मुझे सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितर है, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो है रूप हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे। पुत्र, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया कर भी दें तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। अर्जुन कह रहे हैं पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। तो कह रहे हैं वो कृष्ण से कि भाई मैं उनकी सेवा करूं, सुख पहुंचाऊं, आराम करूं कि मारूं। मातुला, हमारे जो मामा हैं वे हमारे पालन पोषण करने वाले माताओं के ही भाई हैं, अतः माताओं के समान पूज्य होने चाहिए, उनकी पूजा करेंगे, उन्हें मार डालें। अर्जुन जी कह रहे श्वशुरा, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं, इनको मैं कैसे मारना चाहूं आप ही बताओ कृष्ण। पुत्र, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है और उन्हें आप मारने की बात कहेंगे। शाला, हमारे जो साले हैं वे ही हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। और संबंधी हैं, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हम त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। भक्तों, पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को मारने से 2 हेतु बताए, परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को मारना सिद्ध करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं मारना है, बता रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि निहत्य धात्र राष्ट्रान है का प्रीति स्या जनार्दन है पाप में वाश्रय देशमान हत्वेतानात ताइन है। भक्तों, जनार्दन है, जनार्दन धात्र राष्ट्रान निहत्य है, धृत राष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को का प्रीति स्यात एतान, क्या प्रसन्नता होगी। एतान आततायीन है, इन आतताइयों को हत्वा अस्मान पापम एवं आश्रित, मारने से तो हमें पाप ही लगेगा ना। अर्जुन जी कह रहे हैं कृष्ण को कि इन्हें मारने से तो हमें पाप ही लगेगा ना। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं भक्तों, आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला है आग लगाने वाला, दूसरा है विष देने वाला, तीसरा है हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, चौथा है धन को हरने वाला, पांचवा है जमीन राज्य छीनने वाला और छठा है स्त्री का हरण करने वाला।
हमारे शास्त्रों में आया है वशिष्ठ स्मृति के अंदर, अग्निदो गरदश्चेव शस्त्र पाणिर धनापह क्षेत्र दारापहर्ता च षडेते न्याततायिन। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 तरह के आतताई होते हैं। दुर्योधन आदि में ये 6 के 6 लक्षण घटित थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार खड़े थे। दूत प्रेरणा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया, तू मेरी दासी हो गई आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी पाप नहीं लगता। भक्तों, मनुस्मृति में आता है नातताई वधे दोषो हंतुर भवति कश्चन, परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सवा भूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। आतताइयों को मार दें, यह अर्थशास्त्र, और किसी की भी हिंसा न करें, यह धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहां अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए, वहां अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। याज्ञवल्क्य के स्मृति में आता है भक्तों, स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान्य बहारतः अर्थशास्त्रातु बलवर्धर्म शास्त्रमिति स्थिति है। भक्तों, अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कटम्बियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? अर्जुन जी कह रहे हैं ये सब बात। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक ही है, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुलनाशनम। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी है उन्हें कैसे मारा जाए, उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए भक्तों, जैसे किसी परिवार में अपना बेटा ही जब आतताई हो जाए, अधर्मी हो जाए, मूर्ख हो जाए, अज्ञानी हो जाए और अधर्म पे तुल जाए, तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़ा ही जा सकता है। इसके आगे अर्जुन जी क्या कहते हैं हम जल्दी ही जानेंगे कल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव हरि नाम स्मरण करते रहिए, सदैव नाम जप करते रहिए भगवान का, सदैव जपिए कलयुग के लिए महान औषधि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।